चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर आगे डिस्कशन किया जाएगा। आज डिफरेंशिएशन आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो अब देखेंगे डिफरेंशिएशन में आप बच्चों को जो बताया है उसके आगे देखो, बहुत ध्यान से देखिए। कहाँ तक, किसने रूल तक बता दिया? 4 रूल तक बताया गया है। अब आज हम 5वां रूल समझ लेते हैं। रूल नंबर 5, इसको लिखेंगे रूल नंबर 5। इसे हम चेन रूल भी कहते हैं या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी बोला जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसे हिंदी में यूपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज है, निहित फलनों का अवकलन लिख सकते हो। निहित फलनों का अवकलन ये भी कहा जा सकता है। निहित फलनों का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल बोलेंगे, चेयर रूल नहीं, चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है इसको जरा समझना है बेटा, अच्छे से समझिए। चेन रूल, रूल नंबर 5, डिफरेंशिएशन का नियम नंबर 5। तो यहां से डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद हम कहीं से भी उठा लें, डिफरेंशिएशन समझ में आ जाए। सबसे जरूरी है ये चेन रूल समझना। चेन रूल में क्या है जरा देखेंगे। देखिए बेटा, बहुत अच्छा है फंडा। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने कहा d/dx ऑफ x टू दी पावर 5। समझना जरा, देखो इसी से बात समझ में आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन होगा 5x की पावर 4, यानी पावर को आगे लिखोगे, एक पावर लेस कर दोगे, तो ये x टू दी पावर n का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहां पर आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, अगर x की जगह मान लीजिए हमने लिख दिया sin x, x की जगह कुछ और हो गया sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे ध्यान रखो। x टू दी पावर 5 लिखा है, अगर हम यहां पर लिख दें sin x की होल पावर 5, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो ये रूल केवल x की पावर n के लिए लगेगा। यहां पर जो बेस है वो x नहीं है। तो बहुत लोग तब भी कहते हैं कि चलो ठीक है सर, इसको x समझ लेते हैं 5, ठीक है, ये बात ठीक है, x समझ लो, x की पावर n का, तो 5 आ गया, एक पावर कम हो गई। लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये रूल कहता है कि आप समझना है तो समझो, कोई बात नहीं, ठीक है, लग जाएगा, लेकिन अब इस नियम के द्वारा लगेगा। ये वाला नहीं कि x समझ लिया हो गया। इस रूल के द्वारा, इसी को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। x की जगह कोई और आ जाता है तो यहां पर हम उसे x समझ लेते हैं, यानी बोलते x हैं और समझते x हैं, लेकिन लिखते वही हैं जो दिख रहा है sin x। तो यहां पर x टू दी पावर 5 का 5 x बोलोगे, लेकिन लिखोगे, मुंह से बोलोगे x ही, लेकिन लिखोगे उसी को। फिर गुणा में n2 में जिसको x समझा है, n2 में उसका डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट लिख दिया करना, 5 sin की पावर 4x इंटू sin x का cos x। ऐसे होगा बेटा। x समझोगे, क्या हुआ? अच्छा, पावर लेस करनी पड़ेगी, एक पावर कम करनी पड़ी, ध्यान नहीं दिया। पावर को एक कम करना पड़ता है। x टू दी पावर 5 आगे आ गया, एक पावर लेस हो गई। फिर n2 में जिसको x समझा है, n2 में उसका डिफरेंशिएशन cos x। यहां पर बेटा इसी तरह से अगर मैंने लिखा है 10x की होल पावर, अब ये समझ गए होंगे, अब सर मुझे पैटर्न समझ में आ गया है। x की पावर 7 समझोगे और x की घात 7 की तरह समझोगे तो 7 आगे आएगा, x समझ लीजिए, एक पावर कम हो गई 6, गुणा में जिसको x समझा है, n2 में उसका अवकलन 10x का sec स्क्वायर x। इसी प्रकार d/dx ऑफ log x का होल क्यूब, log x की होल पावर 4, तो इसे x की घात 4 यानी x टू दी पावर 4 आगे आ जाएगा और एक पावर लेस हो जाएगी 3, और फिर इनटू में जिसको x समझा है उसका अवकलन log x का 1/x। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और ये कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं ये आपको समझा दिया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अगर हमने आपसे sin x बोला है, तो sin x का आप सभी बच्चे जानते हो cos x होता है, लेकिन वो x होगा तब होगा cos x। मान लीजिए अगर x ना हो, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे
अगर वो x नहीं है तब भी लग जाएगा, लेकिन वहां पे लगाना पड़ेगा हमें चेन रूल, यानी x समझना पड़ेगा। अब देखो sin x का cos x होता है, लेकिन sin के आगे x हो तब तो नहीं है, तो इसको समझना है x, तो sin x का cos x इनटू में जिसको x समझना है इनटू में उसका डिफरेंशियल log x का 1/x। अब ऐसे इस तरह से करना पड़ेगा आपको, यानी x की तरह समझा जाएगा, उसके बाद जिसको x समझोगे गुणा में इनटू में उसका डिफरेंशियल करोगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब तो ये बहुत सारे सवाल आप समझ जाओगे अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया कि कैसे करना है। x समझना है, लिखना वही है जो दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जिसको x समझा उसको डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे d/dx e की पावर 10x, इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा? तो साफ साफ फील हो रहा है, अब आपको इतना अनुभव हो गया इस कुछ टाइप के क्वेश्चन करने में। e की पावर x, तो यहां पर पावर में x नहीं लिखा है, तो रूल नंबर 5 का कहना है उसे x समझ लीजिए। e की घात x का e की पावर x, देखो बोल x लें लेकिन लिखना वही है जो लिखा हुआ है। फिर गुणा में जिसको x समझा था वो x नहीं है, इनटू में गुणा में उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x। ये आपका क्वेश्चन आंसर होगा। एनडीए 2018 क्वेश्चन है, ये एनडीए 2018 क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया था? fx इज इक्वल टू sin x, और आपसे पूछा था f डैश x। बताओ जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। आप आंसर निकाल लो, ऑप्शन तो क्या करोगे? सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? fx दिया हुआ है f डैश x, तो ये फील हो रहा है ना, साइन के आगे जो लिखा है उसे क्या समझोगे? x, तो साइन x का क्या होगा? cos x, यानी cos और लिखना उसी को है x, और फिर गुणा में जिसको x समझा है इनटू में उसका डिफरेंशिएशन sin x का cos x। तो फाइनली ये कह सकते हो cos और cos x इंटू cos और इंटू sin x, और ये हमारा क्या होगा? f डैश x हो जाएगा बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, fx का डिफरेंशियल f डैश x, और यहां पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ गई ना बात समझ में? इस तरह से करना है और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है, बस फंडा क्लियर हो जाए एक बार। देखिए इधर ये वाली बात क्लियर हो गई ना। चलो, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। fx इज इक्वल टू 10x प्लस e की पावर माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 7, और आपसे पूछ लिया गया है f डैश 0 क्या है। ये प्रॉब्लम दी गई है इफ fx इज इक्वल टू, और आपसे पूछा जा रहा है f डैश x क्या है। तो बहुत आसानी से f डैश 0 पूछा जा रहा है, f डैश x बोला जाएगा। तो आपको f डैश 0 निकालने का तरीका यही है, पहले हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो पहले डिफरेंशिएशन करोगे तो f डैश x, तो बहुत इजी है, 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x और प्लस e की पावर x का होगा e की पावर x, फिर गुणा में जिसको x समझो, क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर 5 लगेगा, e की पावर में जो भी लिखा है उसे x समझ लिया। है पावर में x, है पावर में x नहीं है ना, लेकिन क्या करेंगे? नहीं है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएं। 22 फॉर्मूले में e की पावर x का होता कि नहीं होता फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला तभी लगता है जब e की पावर में क्या हो? x। तो नहीं है तो रूल नंबर 5 कहता है कि समझो उसे x, e की पावर x का e की पावर x, फिर गुणा में जिसको x समझा इनटू में उसका डिफरेंशिएशन 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर का 2x, और यहाँ पर 7 का 0 होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब f डैश 0 कितना होगा? 0 रख दो हर जगह, 0 रखो जरा। sec 0 कितना होगा? sec 0 1 होता है बेटा, cos 0 1 sec 0 1, ये आप 0 रखोगे ये 0 होगा, ये 0 प्लस 0, यानी फाइनली आंसर 1। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे जहां पर 1 लिखा होगा उसी ऑप्शन को आप टिक लगाओगे, यही हमारा तरीका होगा। sec 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, cos 0 1 होता है, sec 0 1 होता है। किसी की पावर में 0 रखोगे तो 0 नहीं होगा, ये नहीं 0 हो रहा है, किसी की पावर में 0 रखोगे तो वो 1 हो जाएगा, ये 0 के कारण हो गया पूरा 0। ठीक, चलो ये बात आपको समझ आगे लिखिए, नोट करते जाइए, बहुत अच्छे से समझना है। चलो ये हमारा चेन रूल क्लियर होना चाहिए।
और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, जैसे अगर हमने एक क्वेश्चन दिया, इफ f(x) इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, जरा बताना बेटा रूट साइन एक्स, और आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है f'(π/2) की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन 1 होगी, दूसरा ऑप्शन 0 होगी, तीसरा ऑप्शन -1 होगी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। f'(x) का मतलब उसका डिफरेंशिएशन, f(x) का अवकलन को ही क्या बोला जाता है बेटा, f'(x). तो क्या करोगे सॉल्यूशन में, क्या करोगे बोलो, f(x) दिया हुआ है रूट साइन एक्स, तो देखो f(x) का जो डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान से देखो, f(x) का जो अवकलन है, f(x) का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, f'(x). तो यहां पर इसका अवकलन करोगे तो कितना होगा, रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो ये तो रूट के अंदर x होगा तब लगेगा ना। लेकिन ये रूल जो हम लेकर आए हैं, 5th रूल, इसमें कह रहा है कि जो 22 फॉर्मूले हैं x है, अगर वो x की जगह कोई और हो जाए तो बन जाता है रूल नंबर 5 से करना पड़ता है उसका डिफरेंस। तो रूट x का क्या होगा, 1/2√x, उसी को लिखेंगे। फिर गुणा में जिसको x बोला है उसका डिफरेंशिएशन साइन x का क्या होगा बेटा, cos x। तो f'(π/2), π/2 रखो जरा, π/2 रखोगे, cos π/2, 2√sin π/2, ये कितना होगा बेटा, cos π/2 0 होगा बेटा, cos π/2 कितना होगा, 0। तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा ये बताइए, इसको बताओ जरा, इसमें तो थोड़ा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बेकार सवाल है। f(x² + x², ये दिया हुआ है 3 - x - (2), देन फाइंड f'(3). बता सकता कोई कैसे होगा? अब ये मॉड के कारण थोड़ा दिक्कत होने लगी है। देखो इधर बेटा, अब हम तरीका बता दे रहे हैं। इन सवालों में बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप आराम से इस सवालों को कर सकते हो। मॉड से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, देखो इधर एक काम करना है आपको। मॉडुलस जो फंक्शन है, मॉड का काम क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। मॉड का काम होता है नेगेटिव को पॉजिटिव करना। अच्छा सर, मॉड जो लिखा होता है, जहां भी मॉड लग जाए उसका मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा वो वैल्यू धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती। सर 5x + 2, अगर मैंने कहा बेटा इधर से x की वैल्यू निकालो, आपने कहा सर ये तो बहुत आसान है, सर इसको तो मैं तुरंत निकाल लूंगा x की वैल्यू। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इससे x निकालो, +2 = 3 mod x + 5। अब आपको लगेगा नहीं सर अब तो थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि mod x आ गया है। मैं इसमें क्या करना, मुझे इसमें क्या करना था, 5x - 3x, और ये 2 उधर ले जाते हैं, 5 - 2, 5x में 3x जाएगा 2x। यहाँ पर इधर लाओगे भी तो कोई फायदा नहीं, घटा कैसे पाओगे उसको भाई, 5x - 3 mod x। अब ये आपकी परेशानी बन गई है, ये बड़ी दिक्कत हो गई है। एक बच्चे ने कहा सर तो क्या दिक्कत है, मैं mod x को x लिख दूंगा, mod x को x लिख दूंगा। अगर मैंने कहा ऐसा ही होता तो हमें क्या लिखने की जरूरत थी, mod x ऐसे लिख के देते हैं यहाँ पे। ऐसे ही सवाल, इस सवाल में और इस सवाल में डिफरेंस है। आप पहली बात तो डिफरेंस ये, इसको सॉल्व कर पा रहे हो, इसको नहीं सॉल्व कर रहे हो। दूसरा ये डिफरेंस है कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे मॉड आ गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मॉड कभी आ जाता है तो क्या करना है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम एक ऐसा तरीका बताएंगे, इसको भी सॉल्व कर लो। कहा सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पर भी लिख दिया 2, ठीक है। इसको तो सॉल्व करो, कितना आएगा, 5x में 2x इधर आएगा, 3x और ये उधर जाएगा, x = 1। बेटा इन सवालों कैसे सॉल्व करते, चलो आओ इस पर बात कर ले। मॉड से आज हम
तुम्हारी ये दिक्कत हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ये समस्या आज आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। मॉड वाले सवालों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सर मॉड तो आप कहते हैं नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अरे किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं ना, उस पर थोड़ा नॉन डिफरेंशिएबल है। कोई स्टूडेंट 5 सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप 12th में पढ़ते हो, 5 सब्जेक्ट होते कि नहीं होते? इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। उन 5 सब्जेक्ट में आपको 33 प्लस लाओगे तभी आपकी मार्कशीट में लिख के आएगा पास। उसके बाद अलग बात है, वो लिख के आएगा विद 3rd डिवीजन, विद 2nd डिवीजन, विद 1st डिवीजन, विद ऑनर। ऐसे लिख के आता कि नहीं आता? लेकिन अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपके मार्कशीट में केवल क्या लिख के आता है? फेल। तब नहीं मेंशन किया जाता विद 3rd डिवीजन, विद 2nd डिवीजन, विद 1st डिवीजन, विद ऑनर। ये लिखा जाता है? नहीं। यानी अगर आप फेल हो गए तो आपकी मार्कशीट में केवल एक शब्द लिखा होगा, फेल। और उसका कारण क्या है? उसका कारण आप खुद देख लो। मार्कशीट में जब देखोगे तो उसका कारण ये क्लियर हो गया कि किसी एक सब्जेक्ट में इसका, ये नहीं कह सकते हो फेल है तो इसका मतलब 3 सब्जेक्ट में फेल होगा, 4 सब्जेक्ट में, लेकिन ये क्लियर है फेल जरूर होगा। मतलब यहां पर, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़का है, किसी स्टूडेंट के मान लीजिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिंदी, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में उसके हैं 60 प्लस हैं, और एक सब्जेक्ट है कौन सा? इंग्लिश, मान लीजिए उसमें उसके हैं 12 नंबर, तो बताओ फाइनल क्या हुआ? फेल हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मैथ्स में तो तब नहीं कहोगे ना, फाइनली ओवरऑल बात करेंगे तो फेल है, लेकिन मैथ्स में पास है, फिजिक्स में तो वैसे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। कभी ऐसा नहीं सवाल देखने को मिलेगा। अरे ऐसा होता तो सर मॉड एक्स का तो मैंने आज तक नहीं देखा। बिल्कुल सही बात है, मॉड एक्स का कहां देखा है? एक्स का डिफरेंशियल देखा। अब किताब खोल के देख लो, ढूंढ लो ऐसा पन्ना जहां लिखा होगा मॉड एक्स का डिफरेंशियल। लेकिन हाँ ऐसे जरूर लिखा होगा x ग्रेटर देन 0, तब भले हो जाएगा, x लेस देन 0 इसमें भले हो जाएगा। इसका नॉन डिफरेंशिएबल होने का कारण क्या है? मॉड एक्स का नॉन डिफरेंशियल होने का कारण केवल एक पॉइंट है, किंक बनना। जहां पे किंक बन जाते हैं जिन सवालों में, उन सवालों में फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो मॉड एक्स जैसे आपके हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, तब आपकी मार्कशीट में लिख के आएगा पास, वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हर पॉइंट पर उसे डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, अवकलनीय होना पड़ेगा, तब उसको कहेंगे वो फंक्शन जो जिसमें भी मॉड लग जाता है वो आपका अगर 0 हो रहा है किसी पॉइंट पर तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो। जैसे ये देखो 2 रखने पर होगा, वो भी हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको चिंता ना करो। लेकिन बेटा अगर हम ये लिखेंगे ना तो ये इसमें आ जाएगा डिफरेंशियल। आप देखो अगर आप किसी किताब में देखे होंगे तो ये देखे होंगे कहीं ये लिखा होगा, कहीं ये लिखा होगा, 0 के कारण वो दिक्कत कर रहा है। जैसे हमने क्या कहा कि कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो उसकी मार्कशीट में फेल लिख के आना है, वैसे क्या हो एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आइए बात करेंगे, इस पर बात करते हैं। सर इसको सिखा दीजिए, बिल्कुल सिखाएंगे। ये वाला सवाल करना है बेटा। एक बात ध्यान रखना, एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मैं मॉड एक्स की जगह एक्स रख दूंगा। ठीक है, मैंने कहा रख दो यहाँ पर, फिर क्या होगा? उसने कहा इधर से एक्स निकाल लेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है क्या मॉड एक्स को एक्स लिखा जाता है? क्या मॉड एक्स को एक्स लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों सर? गलत सिद्ध करिए। कब ये गलत होगा? x बराबर -4 रखो, -4 रखोगे उसका मॉड -4, इसका मॉड हो जाएगा 4, इसका मॉड -4, विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x अगर x के बराबर होता तो सभी वैल्यूज के लिए होना चाहिए, तो ये गलत है। लेकिन तो फिर सर मॉड का सवाल, बेटा ध्यान रखना, एक सेंटेंस मेरा सुन लेना, इन शब्दों को याद रख लेना। मॉड का कोई भी क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मॉड हटेगा। और मॉड कैसे हटेगा वो क्लियर होना चाहिए। मॉड आपको क्या लगता है मॉड एक्स एक्स नहीं होता? अरे होता है एक्स के बराबर। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लो, कोई भी, ये चीज सत्य है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के देखो, 4 रखो 4 बराबर 4, 7 रखो 7 बराबर 7, 2 रखो 2 बराबर 2, कोई भी पॉजिटिव, चाहे भिन्न रखो, कुछ भी रखो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रखो, इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। सर 0 भी तो होता है? हाँ बेटा, नंबर 3 टाइप के होते हैं। 0 न्यूट्रल है, 0 का कोई साइन नहीं है। जब हम पॉजिटिव बोलेंगे तो 0 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नेगेटिव बोलोगे 0 को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलोगे तो 0 को शामिल किया जाएगा। चलिए ये बात ठीक है। अच्छा, अगर x नेगेटिव है तो ये बात गलत हो जा रही है। देखो -4 ये गलत हो जा रही है। तो x नेगेटिव बात क्यों गलत हो जा रही है? आप एक काम करो,
ये एक काम करो, ये क्या है हमेशा पॉजिटिव, और ये क्या है, अरे x नेगेटिव, नेगेटिव है, माइनस लगा दो। बेटा ध्यान रखना, आप एक आदत बना लीजिए, जैसे हमने आदत बनाई ऐसी आदत बना लीजिए। मॉड के अंदर की चीज अगर पॉजिटिव है, मॉड हटा के वैसे ही लिख सकते हो। ये जो दो लाइन है इनको मॉड हटा के वैसे ही लिख सकते हो। लेकिन मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो आप मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई कर दो। ये फंडा होता है। सर क्यों? आप तो कहते हैं मॉड नेगेटिव नहीं होता। अरे किसी के आगे माइनस साइन लगे होने से क्या वो नेगेटिव हो जाता है? नहीं। x -2 रखो जरा, -2 रखो के क्या आ रहा है बताओ, क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और आप खुद देखो, देखो इधर देखो, यहां पर देखो, खुद ही देखो, x नेगेटिव है, रखो जरा x कोई नेगेटिव वैल्यू रखो। अब देखो अगर अभी रखोगे तो गड़बड़ आएगा। मॉड -2 -2, मॉड -2 हमेशा पॉजिटिव होगा, भले चाहे तुम नेगेटिव रख दो, लेकिन ये देखो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर यहां पे माइनस लगा दोगे, अगर माइनस लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? अब देखो दोनों साइड बराबर हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब ये हुआ, ये बात क्लियर कर लीजिए आप कि मॉड कैसे हटना है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मॉड के अंदर वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव है। ये ऐसे सवाल होते हैं। मैंने क्या भी सेंटेंस बोला, कोई भी मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉडुलस के किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए मॉड जब तक नहीं हटेगा तब तक सवाल नहीं होगा। और मॉड कैसे हटेगा, पहले आप ये देखो, नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पहले डिसाइड कर लो कि हमने मान लिया पॉजिटिव है, मान लो सपोज पॉजिटिव है, तो हमें क्लियर होगा कि सर ने कहा अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या होगा, एक्स। यहां से एक्स निकाल लीजिए आप, तो कितना होगा, 5x में 2x गया 3x, और ये कितना होगा 3, और x बराबर कितना होगा 1। बिल्कुल शामिल करेंगे, सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आपका 0 से बड़ा माना है, तो आपका ये आंसर बिल्कुल होगा। अगर मान लीजिए x -2 आ जाता तो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपने तो माना ये है ना, आपने तो ये माना है पॉजिटिव, और निगेटिव आ रहा तो उसको रिजेक्ट करो। चलो ये हो गया। अब बताइए और दूसरा क्या होगा, x क्या होगा, ये जो लिखते हैं लेस देन 0, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, x नेगेटिव है, 0 को एक जगह शामिल करो, इसको या तो ये कह दो x पॉजिटिव या 0 हो गए तो पॉजिटिव एक जगह लिखा करो, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो ये बराबर रहेंगे 0, तो चाहे इसकी 0 को इसमें शामिल कर लो चाहे उसमें शामिल कर लो, किसी में भी। यहाँ पे हटा दो तो यहाँ पे शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक जगह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दो बार ना सोचो। नेगेटिव तो अब बताइए क्या होगा, 5x तो कितना होगा +2, और ये कितना होगा, क्या बोला है, मॉड के अंदर वाली चीज अगर नेगेटिव है तो मॉड हटेगा, ये दो लाइन हटेंगी तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 2x प्लस का 5 कितना होगा 7x। कैसे, 5x - 2x इधर आएगा तो +2x, तो 5 में 2x ऐड करोगे 7x, और ये 2 उधर जाएगा तो 5 में 2 के 3, x बराबर 3/7। तो ये कितना हो गया, क्या ये सही है, बोलो सही है, नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि तुमने माना है x नेगेटिव, तो नेगेटिव ही वैल्यू आनी चाहिए। यही तरीका होता है मॉड के सवालों करने का। किसी को भी परेशान कर सकते हो आप। आपने बचपन में किसी ने अगर ये सवाल किया है तो आप उसको ये सवाल देना, आज कोई किसी से मुलाकात होगी, ये क्वेश्चन देना, उसको कह दो यार जरा इससे x की वैल्यू निकाल के दो, वो परेशान हो जाएगा, तुमने मॉड कहाँ लगा दिया यार, तो कह देना इसको ही तुम्हें सॉल्व करना, इसका जो आंसर है वो x = 1 ही है। अगर यहां पर इसको भी हम लेते, अगर ये -3/7 आ जाता या कुछ भी आ जाता, नेगेटिव आता, तो इसको भी सॉल्यूशन की लिस्ट में शामिल। मैंने क्या कहा बेटा, याद रखना, क्योंकि हमने जे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो मुझे एक बात ध्यान है, एक कंसेप्ट क्लियर है कि मॉड के कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो मॉड को हटाते हैं, तब तक सवाल नहीं हो पाएगा। ये कैसे जुड़ेगा इस x के साथ, कैसे घटेगा, इसको इधर लाने से कोई फायदा भी तो नहीं है। सर इधर ले आओ, क्या कर लोगे उसको इधर लाने से, उसको लाने से इधर फायदा तब होगा जब उसके जुड़ सके, घट सके, तो उसका फायदा तभी होगा जब उसका मॉड हटेगा। तो याद रखना, चाहे वो डेफिनेट का सवाल हो, चाहे कोई भी दुनिया का मॉड का क्वेश्चन हो, मॉड जब तक नहीं हटेगा तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और मॉड को कैसे हटाया जाएगा उसके लिए डिसाइड कीजिए। एक बार मॉड के अंदर लिखी हुई चीज पॉजिटिव है और एक बार मॉड के अंदर लिखी हुई चीज नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, मॉड हटेगा, जो चीज है एज इट इज उतार लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो जैसे मान लीजिए, देखो इधर, जैसे मान लीजिए मैंने कहा x - x² + 3, सॉरी -3, मैंने कहा सपोज, मैंने कहा ये नेगेटिव है, क्या है ये नेगेटिव, तो कैसे हटाओगे मॉड, क्या करोगे माइनस। अब तो देखो हम ऐसे लिख देंगे, बोल दो बाउंस हो जाएगा, बेटा समझ लो, हम ऐसे ही लिखेंगे, अब आगे चल के हम ऐसे समझाएंगे नहीं। अब क्या होगा, मैंने कहा माइनस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये चीज है वो डिटेल,
तो मैं माइनस मल्टीप्लाई एक एक टर्म में करना है, तो हमें मालूम है 2 नेगेटिव है तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दे, करना तीनों में, ये प्लस हो गया, ये भी क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दिया करो। जैसे हमने कहा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बताओ ये अगर मान लीजिए मैंने कह दिया नेगेटिव है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, समझ जाना। ठीक है बेटा, याद रखना है ऐसे किया जाता है। ये सवाल मान लीजिए ये आपने क्लियर हो गया ना, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अच्छा अब देखो इधर इस सवाल को कैसे करते हैं सॉल्व, देखो इधर समझो। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, किस पे किस पॉइंट पे बोलना है, यहां पे क्या लिखा था 3 रख के देखो, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उस पॉइंट पे चेक करो अंदर क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, बोलो 3 रखने पे 4 माइनस 9 माइनस 5 नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, ये पूरा ये फाइनल पॉजिटिव है, अंदर क्या बन रहा है नेगेटिव बनने के लिए क्या क्या कहा, जब माइनस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इधर बताओ एक्स, अरे ये तो नेगेटिव बनेगा, साफ साफ दिख रहा है, 3 से 3 कटेगा और बाकी ये बचेगा तो माइनस 9, नेगेटिव तो माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तीनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये तो बच्चों वाला सवाल बन गया। अब देखो अब तो डिफरेंशिएट कर लोगे, अब तो कितने बढ़िया तरीके से डिफरेंशिएट होगा, एफ डैश एक्स और ये कितना होगा 2 आगे आएगा 6x, x का हो गया 1, इसका 0, अब एफ डैश 3 कितना होगा 6 × 3 + 1 यानी 18, 18 में 1 जोड़ो 19, लो कितना, अब चाहे 10 मॉड लगा दो आप, कोई भी सवाल। अब इस समस्या का अंत हो चुका है बेटा, मॉड वाले सवालों में एफ डैश एक्स कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ एफ डैश 2 एफ डैश 3 किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जरूर पूछ सकता है। अब वही पॉइंट लेगा जिस पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी तो पूछेंगे। तो ये क्या होगा बताओ, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, बस आप मॉड के अंदर देखना कब नेगेटिव। अब देखो जैसे देखा जाए तो ये टफ सवाल है। अब बताओ ये तो छोटा सा सवाल होगा, ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं देगा। बताओ अगर हमने कहा इस पर बताओ क्या होगी वैल्यू, ये तो और छोटा सवाल है, ये तो उससे और इजी है। वहां तो मैंने 2 मॉड लगा के दिए थे क्वाड्रेटिक बना के, इसमें क्या होगा बोलो जल्दी बताओ क्या होगा, अरे बोलो एफ एक्स, पहले बताओ ये चेक करो, मॉड के अंदर रखो 5, 5 में 3 घटाओ 2, पॉजिटिव बन रहा है, मॉड हटा के वैसे लिख दो x - 5। अब डिफरेंशिएट करो कितना हो गया 1, अब चाहे किसी भी x पे बोलो 5 रख दो 1 आएगा, आंसर आएगा। x आ ही नहीं रहा तो x तुम इधर रख दो 5 पर, कितना हो गया 1 आ गया। इस तरह से देखो कितना आसान है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 - x - स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस का x, बताओ इसमें बताना है एफ डैश 0, बता पाओगे, बता पाओगे। अब डर तो नहीं लग रही, 2 मॉड है 4 मॉड है, चाहे x की घात 5 कर दें, इधर हम x की घात 5 कर दें, कोई दिक्कत, लो x की घात 5 कर दिया, बताओ कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। x की घात 5 कर दिया तो बहुत लोग लीनियर के लिए जानते हैं, लेकिन हम लीनियर क्या चाहे जो भी हो, मॉड के सवाल से अब घबराना नहीं है। क्या करोगे बताओ, इसका आंसर बताइए। एफ एक्स पहले बताओ क्या होगा, 0 पे वैल्यू चेक करेंगे सब पर, 0 पर ये क्या आएगा, ये अंदर देखो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, रूल बता दिया, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ नंबर है, मॉड के अंदर लिखा हुआ, मॉड तो पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको उस पॉइंट पे चेक करना है कैसे बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन तीनों में दोनों में कर दो, पहले x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बताओ 0 रखो, इसमें 0 रखो -1, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा -x⁵ प्लस का 1, और इसका ये तो x, इसको ना लिख देना -x, वो मॉड के अंदर कहाँ है सर, उस पे 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, उससे क्या मतलब यार, मॉड वाले से दिक्कत हो रही है। अब एक काम करो, एफ एक्स कितना हो गया, अब एक काम करिए कितना हो, x में x जोड़ो कितना हो गया 2x -x² और 3 में 1 जोड़ोगे 4। तो बताइए एफ डैश कितने पे पूछ रहा है, डिफरेंशिएट करो
2x का 2 माइनस 2x माइनस 5x की घात 4 डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, अब x की जगह 0 रख दो, कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। देखो कितना आसान हो गया। मॉड वाले सवालों से अब आपका डर खत्म होना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मॉड के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हैं। और ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन से भी घबराना बंद कर दीजिएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए हो जाएगा ना, बताइए, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा सॉल्व, कोई घबराने की जरूरत तो नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो? मॉड जब तक नीटे का सवाल नहीं होगा, x पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव कर लिया तो हटाओ, फिर 2x + 7 इधर आएगा, 2x बराबर कितना होगा? 3, x बराबर 3/2। लोगे कि नहीं लोगे सॉल्यूशन? बिल्कुल लोगे, क्योंकि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। चलो अब बताओ दूसरा क्या होगा? x नेगेटिव है तो क्या होगा? 4x प्लस का 4 माइनस नेगेटिव है तो माइनस 2x + 7 इधर ले आओ, कितना होगा? 6x = कितना आएगा? 3 और x बराबर कितना होगा? 1/2। लोगे सॉल्यूशन के लिए लोगे? क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिव माना, आप पॉजिटिव गया तो कहाँ लोगे? इसका मतलब इसका 1 सॉल्यूशन। और कभी कभी ऐसा होता है -1/2 आ गया तो फिर दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया है फंडा ये मॉड का जो रिलेटेड डिफरेंशिएशन करने वाला है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये लिखा है एनडीए का प्रश्न है। अब देखो ये तो बहुत छोटा है, ये तो हमने बड़ा वैसे सवाल बता दिया वो x⁵ मॉड के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये वाला कर दोगे? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए 2 - x⁵ और f'2 बता दोगे? क्या करोगे? क्या करेंगे? सॉल्यूशन बताइए, लिख लो ये प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? fx क्या होगा? 2 रखने पे 32, 2 - 32 - 30 नेगेटिव आ रहा है, माइनस मल्टीप्लाई करोगे, मॉड हटा दो, ये दोनों लाइन हटा दो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -2 + x⁵ डिफरेंशिएट करो, कितना होगा? 5x की घात 4। तो यहाँ पर f'2 कितना होगा? 2 रखो, 2 रखोगे, 2 की घात 4, 16, 16 × 5 = 80। तो 80 यहाँ पे आंसर आ गया। देखो कितना मजेदार है। अब किसी को मॉड करके दिखाओगे उसको डर लगने लगेगा कि यार मॉड का कैसे डिफरेंशिएशन, मॉड का तो पढ़ा नहीं है। आप बता देना मॉड का डिफरेंशिएशन नहीं होता, नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन वो किसी पॉइंट पे पूछ रहा है तो वहां पर डिफरेंशिएबल। तो ये आपको क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, ये एनडी का। ये तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, हमने तो थोड़ा तुम्हें हाई लेवल की चीज बता दी। अब यहाँ पे देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही होता है। ये कह रहा है x-1 का मॉड का अवकलज लिख लीजिएगा हिंदी में, मॉड x-1 का अवकलज x बराबर 2 पर क्या है? मॉड x-1 का अवकलज x बराबर 2 पर क्या है? तो बताओ क्या है इसका आंसर बताइएगा। दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होगा बताओ? 1 क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करना है, पहले बताओ 2 रख के देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब मॉड हटा के वैसे लिख दो। अब इसका डेरिवेटिव बोला तो डेरिवेटिव करो, 1 आएगा। ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, x की जगह 2 रखो, चाहे मतलब जिस पे बोला उस पे हमने चेक किया, fx है और ये हमारा f'(x) है। अब कौन सा x है? 2, तो 2 रख दो यहाँ पे, तो 2 पे वैल्यू कितनी हो गई? 1, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी पार्ट। लेकिन बेटा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा अभी आपको समझाया था, किसी की मैथ्स में मान लीजिए 72 मार्क्स है और हिंदी में मान लीजिए 74 मार्क्स हैं और जो है केमिस्ट्री में मान लीजिए 62 मार्क्स हैं और फिजिक्स में मान लीजिए आपके 58 मार्क्स हैं और इंग्लिश में उसके 12 मार्क्स हैं। तो किस में फेल हुआ? हमने कहा मैथ्स में
तो आप उसके क्या बताओगे? 72 मार्क्स बताओगे। इंग्लिश हिंदी में तो यानी यहां पे फेल लिखने का मतलब, जैसे नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब डिफरेंशिएट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहां पर हम कह रहे हैं कि वो पास नहीं है। किसमें? इंग्लिश में। तो वैसे ही अगर मैंने यहां पर 1 पे बोलेगा तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सर कैसे? बेटा जहां पर मॉड 0 होता है, ये बताओ मॉड x 0 कहां पर होता है? इसी से लो, इसी से हिंट लो, कहां पर होता है? 0 पर, तो वहीं पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। मतलब ये ध्यान रखना है, ये नोट करके लिख सकते हो कि fx इज इक्वल टू x माइनस a है, और अगर कोई आपसे f डैश a पूछ ले तो इसका आंसर क्या दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। जिस पॉइंट पर मॉड 0 होता है उस पॉइंट पर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। f डैश x एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे देखो fx है x स्क्वायर माइनस 4, ये है, ये कहां पे डज नॉट एग्जिस्ट करेगा? इसको 0 करो, जहां पे मॉड के अंदर वाली चीज 0 होगी, और ये कहां पर 0 होगी? ये 2 पॉइंट पर f डैश 2 बोलेगा तो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट, d एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। f माइनस 2 पे पूछ लेगा तो बस ये इतना थोड़ा ध्यान रखना कि मॉड जिस पर अगर वो 0 हो रहा है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, तुम x की वैल्यू रखने पे ध्यान दो। पॉजिटिव बनेगा मॉड हटा के ऐसे लिख दो, नेगेटिव बने मॉड हटा के माइनस मल्टीप्लाई, 0 बनेगा डज नॉट एग्जिस्ट कर देना। जैसे अगर हमने कहा इसका बताइए x बराबर 3 पर क्या होगा डेरिवेटिव? भैया वो साइन ही नहीं बना रहा है ना, 3 रख रहे हो, क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? 0 हो रहा है। मॉड जिस पॉइंट पर 0 होता है उसी पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है, या कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर होगी। चलो अब मॉड से कोई दिक्कत नहीं। वो एक हल्का सवाल था, वो मैंने बता दिया आपको, एनडी में पूछा गया था, मॉड का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए, देखो इधर एक्चुअल में कभी कभी मॉड भी आपके बहुत काम आता है। ठीक है, मॉड जैसे कुछ बातें याद रखनी है, जैसे मॉड है इज इक्वल टू ए, मॉड हटाओगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, मॉड हटाओगे प्लस माइनस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछ लिया, याद करो टाइप फर्स्ट में डोमेन बताया था, अगर मैंने कहा इसकी डोमेन क्या है, तो ऐसे तो ना 2 पर ही अनडिफाइंड हो रहा है, -2 पर भी अनडिफाइंड हो रहा है। 2 रखो, 2 - 2, और -2 रखो, -2 का मॉड 2, तो इसको 0 करो, पता करो कहां पर 0 हो रहा है, तो कहां पर 0 हो रहा है? ये डोमेन की लिस्ट में शामिल होंगे? नहीं शामिल करोगे इनको, तो यानी 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हटा दोगे, एक -2 और एक +2, 2 ये वैल्यूज हैं, इन पर अनडिफाइंड है, इसने उन दोनों को डोमेन की लिस्ट से हटा दिया। देखो मॉड की वजह से तो हुआ, तो ये कुछ पॉइंट्स मॉड के याद रखना है, जैसे मॉड हटाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब हम आपको सिखा रहे हैं, देखो अब हमारे 5 रूल कंप्लीट हो गए। मैंने आपको रूल नंबर 5 बताया कि डिफरेंशिएशन करने का क्या मतलब, क्या रूल है वो यार? एक्स नहीं है, क्या कहेंगे उसको? एक्स समझने वाला रूल, एक्स समझो, फिर जिसको एक्स समझा इनटू में उसका डिफरेंशिएशन कर दो, यही तो है रूल नंबर 5। तो बहुत आसान है, आप कहोगे सर आप ऐसे ही बता देते, एक्स समझना है, इनटू में उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यही वाला जो रूल आपने पढ़ा इंटरमीडिएट में, एक्स समझ लो फिर गुणा में उसका डिफरेंशिएशन कर लो, उसी को कहते हैं रूल नंबर 5। वही है डिफरेंशिएशन का कंपोजिट। ठीक है, जैसे साइन एक्स स्क्वायर का कैसे होगा? एयरफोर्स का सवाल है, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको x साइन x का कॉस x और फिर 2x, एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न है। साइन एक्स स्क्वायर नहीं आया था, सॉरी 10x स्क्वायर आया था, इसी बार का है 10x स्क्वायर, क्या होगा? सेक स्क्वायर x 2x, ये हो गया। अच्छा, एक ये भी सवाल किसी के एग्जाम में पूछा गया था, 1/1 + x स्क्वायर का डिफरेंशियल, ये एयरफोर्स का सवाल है। अब बताओ, बता दिया कि नहीं बता दिया? 10^6 2020 में आया। अब ये है आंसर वो दिए हैं, कोई नाराज ना हो। ठीक है, इस हिसाब से आंसर लिखे गए हैं,
कि जो tan इनवर्स x बोल रहे हैं उनको भी दिखे, कुछ और बोल रहे हैं उनको भी दिखे। देखिए अगर आपको ये कैसे हो जाएगा यार tan इनवर्स x, एयरफोर्स में सवाल दिया था, बोल दो उन्हें 1/1 प्लस tan इनवर्स x लिख दिया। ये सवाल आया है इस बार 4-5-6 नवंबर में पूछा गया। अभी देखो कुछ बच्चों ने tan इनवर्स x बनता है। बेटा ध्यान रखना है कि सर एक यार इंटीग्रेशन होता है बेटा, ठीक है, यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर 1/x का क्या होता है -1/x²। 1/x का डिफरेंशियल -1/x²। तो इसे x की तरह समझो, -1/x बोलना है इसको, तो 1/x², फिर गुणा में ये देखो x बोला है तो x² ही तो होगा। x बोल रहे हैं लेकिन सर आप तो x² बोल रहे हैं, अब ये x² बोल रहे हैं तो लिखना उसी को है। देखो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है। एक बच्चे ने हमसे एक बार पूछा, सर मैंने ऐसे कहा कि -1/x², तो वो इस तरह से लिख रहा था। तो मैंने कहा बेटा जिसको x बोला जाता है उसी को लिखा जाता है स्क्वायर, और फिर इनटू में जिसको x समझना है उसका डिफरेंशियल 2x, तो -2x डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा, सी पार्ट होगा यहां पर आंसर, ठीक है। तो उस बच्चे को मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा जब sin c + sin d का फॉर्मूला लगाते हो तो क्या फॉर्मूला लगाते हो, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। तो मैंने उसको एक सवाल दिया, मैंने कहा इस फॉर्मूले को लगाना और मुंह से बोलते भी जाना। तो उसने कहा कि 2 sin c + d/2, c + d/2 इंटू cos c - d/2। तो मैंने उसको बताया कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्या लिख रहे हो, c, लेकिन c तो नहीं लिख रहे हो, बोल सी रहे हो, फिर d की जगह क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो c, और फिर -d। तो उसको बात समझ में आएगी। उसने कहा कि सर मुझे समझ में आ गई बात कि मैं बोल सी रहा हूं लेकिन लिख तो 4x रहा हूं, बोल d रहा हूं लेकिन लिख रहा हूं 2x। तो वैसे ही यहां पर भी आप इसको x बोलोगे लेकिन लिखोगे वही ना जो दिख रहा है, वो तो फॉर्मूला याद है, स्टाइल उससे अच्छी लगती है, उससे आसान लगता है क्वेश्चन, इसलिए हम x बोल के रही सवाल वो करते हैं। जैसे मैंने कहा 1 देखा जाए, कोई भी देखेगा -1/x², तो x² बोल रहे हैं लेकिन इसका स्क्वायर और जो है जिसको x समझाए इनटू में उसका डिफरेंशियल, तो यहां पर आंसर होगा सी पार्ट, इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये तो क्लियर है, sin 3x का तो आसानी से कर लोगे, ये तो चाहो तो वैसे ही याद रखो, चाहो तो ऐसे याद रखो जैसे इंटीग्रेशन में x से गुणांक से भाग दिया जाता है, अवकलन में x से गुणांक से, वैसे भी याद रख सकते हो। ये तो हुआ इसी से, चेन रूल से। इसको x समझा है, sin x का cos x, फिर इनटू जिसको x समझा उसका डिफरेंशियल, 3x का 3, तो बात वही है। तो इसलिए x के ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इससे समझ गए हो इससे, तो इसका मतलब इससे भी समझ गए होंगे। इसमें भी ना लिख देना sin इनवर्स x, क्या करोगे 1 - की पावर -1/2, ये होगा कि नहीं होगा, नीचे से ऊपर आ गया तो ये कितना होगा -1/2, 1 - की पावर 1 कम करोगे -1/2 -1 इंटू x की पावर n, फिर जिसको x समझा उसका डिफरेंशियल माइनस का 2x, तो कितना होगा 2 से 2 कैंसिल, प्लस x डिवाइड बाई 1 की पावर 3/2, इन दोनों को जोड़ोगे -3/2, नीचे लाओगे 3/2। ये आपका आंसर जिस ऑप्शन में दिखेगा वही आंसर। और हो सकता है ये भी ना दिखे, ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आंसर ऐसे बना दिया, पता चला अब तुम ढूंढ रहे हो ये वाला, ये नहीं मिल रहा है तो डी लगा दोगे। ये दोनों एक ही बात है बेटा, किसी की घात 3/2 को आप x√x करके भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब इसकी घात 1, इसका मतलब इसकी घात 1/2, दोनों की पावर को ऐड करोगे तो 3/2 बन जाएगा। तो जैसे कभी कोई क्वेश्चन में आंसर आ गया sin x की पावर 3/2, तो उसको क्या लिख सकते हो sin x √sin x। मतलब ये है कि तुरंत दिमाग पे क्लिक हो जाए, बार बार ना सोचना पड़े, sin x × √sin x। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं, मिटा दे इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन यानी जिसमें x y एक साथ मिक्स करके दिया, उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, स्पष्ट फलनों का अवकलन। अस्पष्ट अस्पष्ट इम्प्लिसिट, और एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट।
जिसमें y की वैल्यू तुरंत x के टर्म में निकल जाती है, वो स्पष्ट फलन हो गए। जिसमें y की वैल्यू x के टर्म में ना निकल पाए जल्दी से, वो इम्प्लिसिट फंक्शन। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, इफ x की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3xy क्यूब इज इक्वल टू साइन x माइनस का 2, देन फाइंड dy बाई dx। और हम चाहते हैं इसका dy बाई dx आप फाइंड करें, जल्दी से फाइंड करें। आप जो स्टाइल जानते उस तरीके से फाइंड करना है। इससे पहले थोड़ा सा एक जानकारी दे दें कि कभी भी हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके सापेक्ष हो रहा है। x के, d के आगे लिखा है x के सापेक्ष हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 आगे आ गया, एक पावर कम हो गई 4। लेकिन बेटा अगर हमने ये लिखा है y का टर्म, दो वेरिएबल हैं लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे सेम वेरिएबल थे, x का टर्म है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अब क्या है, दूसरा वेरिएबल है उसका किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इस टाइप के डिफरेंशिएशन को कैसे करेंगे, बात उसकी नहीं कि y समझ रहे हो, बात ये समझो किसी दूसरे वेरिएबल और किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे किया जाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट। ये हमारा था x के टर्म में कुछ भी लिखा उसका x के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं। यहां पर दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखा है, y के टर्म में लिखा है, यहां किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। दोनों वेरिएबल है लेकिन सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है तो वो अलग मैटर है, और अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना वो अलग है। देखो यहाँ पे वो x के रिस्पेक्ट में ही किया जा रहा है, यहाँ पर वो भी वेरिएबल है लेकिन ये तो देखो वो दूसरे के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यही लगेगा 5y की पावर 4, लेकिन इतना छोड़ दोगे आंसर नहीं होगा। उसके बाद एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करनी पड़ती, किसकी, ये जो लिखा है ना ये, इसको उतार दीजिए, डी बाई डी एक्स। और किसके टर्म में था, जो दूसरा वेरिएबल है भाई, एक तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दूसरा वेरिएबल कौन है उसको ऊपर लिखना है। दो वेरिएबल हैं नीचे जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे लिखो, बाकी दूसरा वेरिएबल y लिखा क्या है उससे मतलब नहीं, वेरिएबल दोनों को लिखना है यहाँ पर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको नीचे रहने दो, और y तो ये इसका एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, यानी y का टर्म कोई भी होगा उसका अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, यही आंसर। लेकिन अगर किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो, किसकी, डी वाई बाई डी एक्स की। अच्छा वैसे देखा जाए कैसे होता है, इसको समझ लीजिए कैसे होता है। वैसे अगर डिटेल में देखें ये आएगा कैसे, बेटा ध्यान रखना किसी का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो फिर ये सर कैसे हो गया बता रहे, यहां पर हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स ये लिखा है, इसको हमने लिख दिया डी वाई, वाई की पावर 5, डी वाई का ऊपर नीचे गुणा भाग किया। देखो इधर ये y के टर्म में है तो इसके चाहिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो dy का ऊपर नीचे गुणा भाग किया और dx। अब ये क्या होगा बताओ, 5y की पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए आपको देखने में को मिल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स हमने मल्टीप्लाई किया है, जबकि वो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डी एक्स को साइड में ले लिया। तो ये होगा, जैसे कोई भी सवाल है, मान लीजिए डी बाई लिखा है डी टी और ये है एक्स की पावर 5। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, एक्स के रिस्पेक्ट, तो किसका ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे, बोलो dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ये dt को साइड में ले लिया। अब ये कितना होगा, 5x की पावर 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी। लेकिन अब इस चीज़ को हम बार बार इतना डिटेल में नहीं करेंगे, बार बार हम ये कहेंगे जब भी हम किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका डायरेक्ट वैसे ही लिख दो जैसे होता था उसके रिस्पेक्ट में, फिर एक एक्स्ट्रा गुणा करेंगे किसका, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अब दूसरा वेरिएबल कौन है, बस ऐसे लिख दो, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक, चलिए अब जरा इसको करेंगे, क्योंकि आप जब ऐसे सवालों करते हैं तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष x वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब आएगा, कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं। लेकिन अब ये y का टर्म है, ये दूसरा वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो दो अलग अलग हो गए। x के टर्म में x के रिस्पेक्ट कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, जो फॉर्मूला है वो लगा दो। इसमें क्या है, y का दो अलग अलग वेरिएबल है, y का टर्म है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसमें क्या करना होगा, 3y स्क्वायर इंटू होगा वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुणा करेंगे किसका, dy बाई dx का। तो y का टर्म अगर है तो उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, लेकिन किसका एक्स्ट्रा गुणा किया जाएगा, dy बाई dx का। तो जल्दी करो जरा, देखें कितने लोग का सारा। फिर हम एक गजब की ट्रिक बताते हैं आपको, जल्दी से करें। अब देखो इसको दो तरीके से किया जाएगा, एक हम करेंगे इक्वल टू में आंसर,
जैसा कि आप हमारी थंबनेल में देखते हो, क्या लिखते हैं हम, इक्वल टू में आंसर। तो इसका एक तो तरीका वो है कि इक्वल टू में आंसर आ जाएगा, और दूसरा एक तरीका है जो कि 12th लेवल में आप पढ़ते हो उसको सीखेंगे। मेथड फर्स्ट जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है, और मेथड 2 जो कि अब हमसे पढ़ोगे आप, और वो इक्वल टू में आंसर आएगा। x की पावर 4 ये दिया हुआ है, मतलब इन सवालों में एक बात ध्यान रखना, x और y मिक्स करके दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा, x और y आपको मिक्स करके दिया है। आइए पहले सीखेंगे आप, देखो इधर बेटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, दोनों साइड x के साथ डिफरेंशिएट, 4x की पावर 3 प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कितना होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहले वाले का डिफरेंशियल प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 6x इंटू वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशियल 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशियल y का टर्म डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई करोगे, और पहले वाले को गुणा में लिखना है, और इधर साइन एक्स कॉस एक्स कांस्टेंट का 0। उसके बाद क्या होगा, जितने भी टर्म के पास डी वाई बाई डी एक्स है उनको इधर रोक दो, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर उसके बाद बाकी सबको उधर ट्रांसफर करो, इसको और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, कॉस एक्स माइनस का 4x क्यूब माइनस का 6x वाई क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बेटा, इसको कहेंगे 3y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर होगा ना, और इज इक्वल टू कॉस, केवल डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लो, और भी आ रहा होगा उसको मत देखो, ध्यान दो बाद में, केवल हम डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लें, और को कॉमन नहीं ले रहे, हमें यहाँ पे कॉमन नहीं सीखना, हम केवल जिसको निकालें उसको कॉमन लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा, कॉस एक्स माइनस 4x क्यूब माइनस 6x वाई क्यूब, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा बताओ, ये होगा माइनस, सॉरी माइनस कहाँ आएगा, कॉस एक्स माइनस 4x क्यूब माइनस कॉस एक्स इंटू, अच्छा 6 है ये, 6x वाई क्यूब, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, ये पूरा भाग में चला गया, 3y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है हमारा बेटा। x और y में मिक्स करके होगा वो, समझो इसमें x को आप y को x के टर्म में जल्दी नहीं निकाल पाओगे, तो ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है सबको एक तरफ, बाकी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, ये आंसर आ गया। अब देखो इधर कैसे होगा, दूसरा मेथड बता दें, तो काफी बच्चों ने इसी मेथड से किया है। दूसरा देखेगा मेथड 2, ये ट्रिक के द्वारा होगा, इक्वल टू में आंसर आएगा। पहले आंसर ये नोट कर लिया, मिटा दें इसको, हाँ नोट कर लीजिए। ये बेटा ध्यान रखना है, डी वाई बाई डी एक्स ये पहला मेथड है, बहुत डिटेल में करना पड़ता है। डी वाई बाई डी एक्स को कलेक्ट करोगे, जितने भी डी वाई बाई, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, कुल मिलाकर दोनों पक्षों में अवकलन करना है, जितने भी टर्म दिख रहे हैं सब में अवकलन। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इसको डिफरेंशिएट, सबको डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है सबको इधर ले आए, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और ये पूरा डिवाइड में चला गया, फाइनल आपका आंसर आ गया। लेकिन जानते हो बेटा, इसमें देखो कितना समय बर्बाद हुआ है। कोई कहे नहीं सर हम तो जल्दी कर लेंगे, ठीक है कर लोगे, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन लोगे, निकालोगे, एक बार तो करना पड़ेगा तुमको। अगला स्टेप भले तुम डायरेक्ट ये वाला लिख दो, कोई बात, एक लाइन तो लिखोगे, सोचोगे तो हर किसी के बारे में, लेकिन हम क्या करेंगे, अब इक्वल टू में आंसर लिखेंगे। देखो कैसे, इधर क्या करना है देखिएगा, देखिएगा ट्रिक क्या है। वैसे इस ट्रिक में ये होता है कि एक तरफ लाना है सबको, क्या करना पड़ता है, एक तरफ, लेकिन लाने में भी तो तुम लिखना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो तुम एक काम करो, बस इतना याद रखना कि आपको इधर नहीं लाना, जिधर है उसको उधर रहने दो, कोई बात नहीं, इधर लाने की जरूरत नहीं है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब ले आना इधर। भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उधर आएगा, अब क्या होगा, ऐसे कर लो,
क्या जरूरत है, इसको डिफरेंशिएट करने से कोई फायदा भी नहीं, कांस्टेंट को तो इधर लाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे किया क्या जाता है, ट्रिक की जो हमारी ट्रिक कह रही है वो सबको इधर लाना है, लेकिन तुम बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे आएगा, इक्वल टू में आंसर देखो, इसका आंसर पहले क्या है, आंसर तो मिटा दिया हमने तो पता चलेगा। आंसर क्या निकाला था, cos x माइनस 4x क्यूब माइनस डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है ना, ये आपका आंसर आ रहा है। चलो बेटा अब हम इसको ट्रिक से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे जरा देखते हैं, ट्रिक से आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो इधर ट्रिक में थोड़ा सा दिक्कत होती है, शुरुआत में थोड़ा परेशानी होती है, बस ये जो है आपकी कल्पना की शक्ति है, इमेजिनेशन की पावर। भगवान ने वो गुण सबको दिया है। उजाला है आप उसे अंधेरा बना सकते हो, उजाला है आप उसे अंधेरा बना सकते हो। भाई मान लीजिए कल्पना कीजिए, कल्पना की इमेजिनेशन पावर है, मैंने सबके मुंह में एक रसगुल्ला डाल दिया, तो महसूस कर सकते हो, डाला नहीं वो बात ठीक है, लेकिन कम से कम उसका अनुभव तो ले सकते हो। कल्पना करो आप किसी होटल में गए, वहाँ पर आपने अंकल से रसगुल्ला मांगा, आपने अपने हाथों से मुंह में डाला, तो कुछ जो अनुभव हो रहा है उसको फील कर सकते हो, भले नहीं खाया है। कल्पना की शक्ति में आप अपने घर के छत में बैठ सकते हो, अपने आप बिस्तर में लेट सकते हो, केवल इमेजिनेशन की पावर से। आप यहाँ पर हो, आप अपने कमरे को याद करो जरा, कहाँ बेड पड़ा हुआ है, कहाँ आपका ब्रश रखा हुआ है, कहाँ आपका बाथरूम है, सब कल्पना में आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। यानी उसकी स्पीड सबसे खतरनाक है, उसको रास्ता नहीं ढूंढना कि कहाँ से जाना है, तुरंत पहुँच गए कमरे पर। भाई आप जाओगे तो चलना पड़ेगा, आपको रास्ते से जाना पड़ेगा, लेकिन जब इमेजिनेशन करना है, आप अपने कहाँ जो जहाँ रहता है, मान लीजिए कोई चित्रकूट में रहता है, अपने घर पे पहुँच सकता है, केवल इमेजिनेशन की पावर। अपने बगीचे में पहुँच सकता है इमेजिनेशन की पावर से, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ हम करेंगे, जैसे x और y वेरिएबल होता है, लेकिन हम एक को कांस्टेंट बनाएंगे, वो है नहीं कांस्टेंट, बार बार यही चिल्ला रहे हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आप वो कल्पना की शक्ति से उसे समझना है। आप रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं, लेकिन कल्पना की शक्ति से उसे महसूस कर रहे हैं कि कभी मैंने खाया था तो मुझे कैसा अनुभव हुआ था, वो तो महसूस करते हो। चाय पीते हो, चाय भले नहीं पी रहे हो, लेकिन महसूस कर सकते हो कि सर चाय पीने पर कैसा मुझे लगता है। वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें होगा ऐसा। देखो इधर थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो समझ रहा है ना वो कर लेगा आराम से। देखो इधर क्या होगा बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले मुझे बताइए, जरा मुझे ये बताइएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर ये कॉस एक्स होता है। अच्छा ये बताइए, मैंने कहा 3 साइन एक्स का क्या होता है? 3 कॉस एक्स। मैंने कहा बेटा वाई क्यूब साइन एक्स का क्या होता है? तो दोनों क्या है? वेरिएबल है। और अब अगर दोनों वेरिएबल हैं, ध्यान रखना, सुनो जरा, दोनों वेरिएबल हैं, जो बोलेंगे उसको समझिएगा, दोनों वेरिएबल हैं। मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कौन सा रूल लगेगा? अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैंने कहा वाई को कांस्टेंट समझ लीजिए। अब क्या होगा डिफरेंशिएशन? देखो अब लिखोगे वाई क्यूब इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स। ये बेटा आपका जैसे 3 साइन एक्स में आपको मालूम है कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा बेटा। तो वैसे ही वाई क्यूब इसको लिख दिया और साइन एक्स का कॉस एक्स। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने कहा एक्स को कांस्टेंट समझो तो 3 इसको मतलब उसको वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में, तो 3y² इंटू साइन एक्स। जिसको कांस्टेंट समझेंगे वो इंटू में बना रहे, जबकि नहीं हो कांस्टेंट। फिर मैंने बार बार बोल रहा हूं, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर दोनों वेरिएबल, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं इसको कांस्टेंट समझो तो फिर आपको प्रोडक्ट। और एक बात और ध्यान देना, जैसे मैंने आपसे पूछा साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने कॉस एक्स का ना, मैंने ये तो नहीं कहा किसके रिस्पेक्ट में, लेकिन जब हम ना बोले तो आप समझ लेना अंडरस्टूड है कि किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे मैंने कहा 10x का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, तो
आपको ये मालूम है कि जिसके टर्म में दिया है, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन बोलें, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो समझ लो जिसके टर्म में है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस। सेम यहाँ पे भी फंडा लगाना है। क्या करेंगे, देखो इधर तुरंत आंसर आएगा, माइनस हमेशा लिखना है ब्रैकेट। बहुत लोग कह रहे माइनस तो नहीं आ रहा है, अरे माइनस को गुणा कर दिया जाएगा। और आपको क्या करना है, देखो इधर इधर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में तुरंत आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना है, एक को कांस्टेंट समझना होगा, एक लेटर को, किसको, या तो एक्स को या तो वाई को। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है, अगर मैंने कहा बेटा ऊपर लिखते समय वाई को कांस्टेंट समझो, अब लड़का भूल गया तब क्या होगा, एक्स ऊपर नीचे कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको एक स्टाइल सिखा रहे हैं, डी के आगे कौन लिखा, उसको कांस्टेंट समझो। तो जहां जहां देखो 2 था उसका तो 0 होना ही था, लेकिन अब y वाला सिंगल y का टर्म भी होगा, उसका भी 0 होगा, क्योंकि y को अब क्या समझना है, कांस्टेंट। बार बार मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे इमेजिनेशन करनी होगी, कल्पना करनी होगी, फील करना होगा, इसे कांस्टेंट की नजर से देखना होगा। वो बात सच है, वो वेरिएबल है, लेकिन उसे कांस्टेंट की नजर से देखो, वो तभी मजा आएगा आपको, तभी सवाल करने में मजा आएगा। जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो, हीरो की गोली लग गई, तो कहने का मतलब क्या, उसे दर्द हो रहा है। देखो कहने का मतलब क्या हुआ, उसे दर्द हो रहा है, 2 गोली लग गई, 3 गोली लग गई, तो आपको भी कहीं ना कहीं कष्ट होने लगता है, यार अब ज्यादा ना मारो उसको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं उसका खून दिख रहा है, ब्लड दिख रहा है, तो आपको फील होने लग रहा है, जबकि जान रहे हो आप कि वो पिक्चर काल्पनिक है, लेकिन आप इतना खो गए हो कि आप उसमें क्या हुआ। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए घर में आपके परिवार है और आपके मान लीजिए मम्मी है, माता जी हैं, मान लीजिए वो कोई नाटक देख रही हैं और पता चला उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वो सच समझ रही है उसको, किसके साथ क्यों अत्याचार किया जा रहा है वो सच समझ रही है कि बेचारी के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने ऐसा देखा है, बीच में एक सन 2010 के आसपास ये बालिका बधू में कोई एक उसको गोली लगनी थी, तो बहुत लोग परेशान थे उस बात से, बताओ उसने ऐसा क्या कर दिया। तो इधर यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, अरे कोई मूवी को देख रहा है और उसके आंसू आंखों में आ रहे हैं, इसका मतलब वो मूवी को सच समझ रहा है, फील नहीं कर रहा है, सच समझ रहा है। फील करने का, हाँ वही कह सकते हो, फील करने का मतलब ये है वो सच समझ रहा है उस चीज को, तभी तो आंखों में आंसू ऐसे नहीं आ सकते हैं। कोई आपको ऐसा इमोशनल होना, ये रियल में कोई अपना स्टाइल से आपको इमोशनल कर दे, यानी वो एक क्या कहते काल्पनिक है, लेकिन वो फिर भी आपको रियलिटी दिखा रहा है। इसका मतलब यहां पर बस यही करना है, आपको इसे कांस्टेंट की नजर से देखना। अब y का टर्म कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, इसका 0, इसका 0 नहीं होगा, अभी गुणा में बना रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी मल्टीप्लाई, इसको करो केवल 2x, तो 6x और y3, इसका डिफरेंशिएशन इधर लाओ, माइनस, इसका डिफरेंस कोई फायदा नहीं, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, क्या ऊपर वाली चीज बन जाएगी, देखो तुरंत बन गई कि नहीं बन गई, तुरंत बन गई, इक्वल टू में आ गया। नीचे क्या होगा, अब नीचे किसको समझेंगे, x कांस्टेंट, इसका 0, इसका 3y², x कांस्टेंट समझना, इसका क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में बना रहेगा, 3 आगे आएगा, 3 3 9 x² y², इसका 0। देखिए आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, केवल और केवल आपका, मैंने क्या कहा, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि आप जितना बढ़िया, जैसे यहां पर देखा जाए बच्चों को आदत हो गई, इंटरमीडिएट में आदत हो गई, x इंटू वाई का जब टीचर कहेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको आदत हो गई, सर जी इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू वाई प्लस dy/dx इंटू x²। बात सही है कि नहीं, बताओ। प्रोडक्ट रूल लगेगा, x² का 2x और दूसरे वाले गुणा में प्लस दूसरे वाले का d/dx और पहले वाले को गुणा में, ये होता कि नहीं होता प्रोडक्ट रूल। लेकिन अगर सवाल में मैंने कह दिया y को कांस्टेंट समझना है, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2xy, जबकि है नहीं कांस्टेंट। कैलकुलस में x और y लेटर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। वो तो मैं समझ रहा हूं यार, वो समझ रहा हूं, तो उससे हमारा आंसर आ जा रहा है, बस ट्रिक है ये कैलकुलेट करने की। क्या करना है आपको, और ऐसा भूलना नहीं है कभी। अच्छा ये बताओ, अगर कभी मैंने अगर आपसे dx/dy पूछ लिया तो परेशान तो नहीं होगे, सर मैं dy/dx निकालूंगा उसको उल्टा, क्या करने की जरूरत है, बताया तो, माइनस लिखो, किसको कांस्टेंट समझोगे, ट्रिक बना दी ना हमने।
ये भी आप अगर भूल भी गए, मान लो सपोज दैट भूल गए, मैंने कहा एक y को कांस्टेंट, तुम्हारा दिमाग ने तुम्हारा तो ये सवाल दे दिया, तुम्हें मालूम है y को कांस्टेंट समझना ऊपर, और हमने उल्टा लिखा हुआ है, या हो सकता है दिमाग में नहीं आ रहा यार किसी एक को कांस्टेंट, अब ध्यान नहीं आ रहा सर ने किसको बोला था, तो तुम एक स्टाइल याद रखना, d के बगल में जो है उसको कांस्टेंट लेना, y को कांस्टेंट लेना है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तुरंत आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आप आसानी से आंसर दोगे। जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इफ x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 साइन x प्लस 10y माइनस का x क्यूब y स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। जल्दी से बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से, तुरंत इक्वल टू में आंसर बताइए, dy बाई dx कैसे आएगा, तुरंत बताओ बेटा, एक लाइन में आंसर आना चाहिए। dy बाई dx माइनस का बाद में देख लिया जाएगा, मल्टीप्लाई एडजस्ट हो जाएगा, उसकी चिंता ना करो। वैसे करोगे देखो कितना टाइम लगेगा, और ऐसे में कितनी फास्ट तरीके से हो रहा है, बहुत फास्ट मेथड होगी। आगे बेटा आंसर, चलो बहुत बढ़िया। क्या करेंगे देखो इधर, अब इनको हम हीरो बनाएंगे जल्दी। देखिए इधर dy बाई dx माइनस, कैसे करोगे जरा ध्यान देना, जल्दी कैसे होगा जरा ध्यान देना। इसमें क्या करोगे, माइनस, और क्या करेंगे, y को कांस्टेंट समझोगे, y को कांस्टेंट समझोगे, क्या होगा बताओ, इसका हो गया 4x क्यूब, इसका डिफरेंशियल उधर जाएगा, इसका जीरो, क्यों जीरो होगा, y का, हमने y को कांस्टेंट समझ लिया। अब ये उसके साथ इसका जीरो से नहीं होगा, मजबूरी है, क्योंकि वो सिंगल अगर y का टर्म होता है तो जीरो होगा। इसको डिफरेंशिएट करो, 3x स्क्वायर, अच्छा हाँ प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा ना 3 माइनस, इसका मतलब साइन बदल दो, माइनस, और ये y स्क्वायर, और डिवाइड में x को कांस्टेंट लो, 0, 4y क्यूब, x को कांस्टेंट 0, अच्छा ये उधर जाएगा, सॉरी 4 क्यूब हो गया, इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, ध्यान रखो उधर है, उधर जाएगा माइनस सेक स्क्वायर y प्लस, क्यों, क्योंकि इसमें भी माइनस आएगा, वो उधर जाएगा प्लस, y को x को कांस्टेंट समझा है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा, 2 आगे आएगा, 2x क्यूब, x को कांस्टेंट समझेंगे तो 2 आगे आएगा, तो x क्यूब y होगा ना, ये आंसर हो गया। माइनस मल्टीप्लाई करके देख लो, तुरंत आंसर आपका बन गया, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब हो गया इजी। देखो अब ये बताओ, अगर तुम ये बताओ, मैंने सवाल दिया है, अगर वो डिटेल वाला मेथड करेंगे तो टफ नहीं बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। डी बाई बी एक्स 3 जगह आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जिन जिन के पास डी बाई बी हम उधर उनको इधर लाएंगे, फिर उनसे डी बाई बी कॉमन लेंगे, फिर उसको भाग में भेजेंगे, तब हमारा आंसर बनेगा, और ये ट्रिक से तुरंत आंसर होगा। एक एनडी का क्वेश्चन लिख लेते हैं लास्ट, फिर आपको कल बताएंगे इसके आगे, कल और भी गजब का कंसेप्ट बताया जाएगा। अब देखो एनडी में कितना इजी क्वेश्चन आया था, इसका तो तुरंत आंसर आप दे दोगे। इफ यदि 2x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो बोल रहा है व्हाट इज dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, किसके बराबर है dy बाई डी एक्स। पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2y के, दूसरा ऑप्शन है x अपॉन 2y, और तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन y, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताइए, सॉल्व करो बेटा, बताओ अब कोई दिक्कत है, आसान हो गया, इक्वल टू में आ रहा आंसर। अब आपका आंसर इक्वल टू में आएगा। यहां पर बेटा देखो, तुम लोगों की आदत थी डी वाई बाई डी एक्स, सारे डी वाई बाई डी एक्स इकट्ठा एक साथ लेकर आते हो। अब यहाँ पे आज के बाद डी वाई बाई डी एक्स तुरंत आएगा। क्या होगा,
माइनस वाई को कांस्टेंट समझो, इसका 0, 6x², नीचे x को कांस्टेंट समझो। अच्छा y को कांस्टेंट समझा था, x को कांस्टेंट समझेगा, कितना होगा? -6 से माइनस माइनस कैंसिल। अरे तो c है यार, ये तो बहुत ईजी हो गया। आगे बेटा, इस तरह से आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए कल बताएंगे इसके आगे।